अमेरिका ने ईरान के कैसे अटैक की वार्निंग दी है, क्या रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। दुनिया बिल्कुल अलर्ट है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने बहुत अपनी तरफ से कोशिश करी है कि ईरान कोई बड़ा अटैक ना करे। इसके अलावा अरब कंट्रीज ने भी ईरान को समझाने की कोशिश करी कि आप जो है कुछ बड़ा अटैक मत कर देना, लेकिन इसराइल के और ईरान के द्वारा बोला गया कि अब परवाह नहीं है। हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि आज के समय पूरी दुनिया में चिंता का माहौल बना हुआ है। पर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं, इसके अलावा पेंडिंग वॉर की सिचुएशन क्या है, और साथ ही अमेरिका ने ईरान के कैसे अटैक की वार्निंग दी है, क्या रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। देखो, इन सब का एक बड़ा रीजन है। वैसे मैं आपको बता दूं तो अमेरिका ने हाल ही में अपने सारे मित्र जो मुल्क हैं उनको चेतावनी दे दी कि ईरान एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है इसराइल को आने वाले कुछ घंटे में। मोस्ट प्रोबेबली अटैक आज में या कल में हो सकता है। अब देखो, पहले जो सवाल बना था कि ईरान का ये अटैक कैसे हो सकता है, क्या लास्ट टाइम की तरह ईरान बहुत बहुत सारे ड्रोन्स मिसाइल्स इसराइल की तरफ फेंक देगा, या इस बार ईरान कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। और देखो, पिछले कुछ हफ्तों में आई रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई है। रशिया ने अपनी हाईटेक मिसाइल अम्यूनिशन भेजना स्टार्ट कर दिया ईरान को। रशिया की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये सीक्रेट बहुत कुछ अनलोड कर चुके हैं ईरान में। तो क्या ईरान अचानक से जो रशियन वेपन्स हैं ये इस्तेमाल करेगा इस बार इसराइल के अगेंस्ट, ये देखना होगा। इसलिए दुनिया बिल्कुल अलर्ट है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने बहुत अपनी तरफ से कोशिश करी है कि ईरान कोई बड़ा अटैक ना करे। इसके अलावा अरब कंट्रीज ने भी ईरान को समझाने की कोशिश करी कि आप जो है कुछ बड़ा अटैक मत कर देना, लेकिन इसराइल के और ईरान के द्वारा बोला गया कि अब परवाह नहीं है। वैसे तो अमेरिका ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन एक बात और क्लियर कर दी अमेरिका ने कि वह इसराइल के साथ खड़ा है। अब दोस्तों, इन सब के बीच में इसराइल की मीडिया से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इसराइल के जो बड़े लोग हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनके प्रधानमंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके प्रेसिडेंट, इनके विदेश मंत्री, इन्हें इसराइल की सरकार ने अंडरग्राउंड छुपा दिया है, ताकि कल को अगर मान लीजिए कि ईरान एक सरप्राइज अटैक करता है। क्योंकि देखो, जो अमेरिकी रिपोर्ट है वहां पर उन्होंने क्लियर किया है क्लियर किया जा रहा है कि ईरान एक बार को ना बड़ा टारगेट करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से इसराइल ने बड़ा टारगेट सेट किया था हिजबुल्लाह के लीडर को मारने का, तो हो सकता है कि ईरान भी उसी तरीके से इसराइल के बड़े लीडर्स को टारगेट करे, चाहे फिर वह कोई डिफेंस सेक्रेटरी हो या कोई और बड़ा आदमी हो। इसलिए इसराइल की सरकार ने इन सबको अंडरग्राउंड कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात सामने आ रही है इसराइल की मीडिया की तरफ से कि इसराइल ईरान पर जो है अपनी सैटेलाइट के जरिए नजर रखा है कि ईरान की प्लानिंग क्या चल रही है, ईरान की मिसाइल्स की तैयारी क्या चल रही है। इन सब चीजों पर इसराइल ने नजर रखी हुई है ना दोस्तों। अब जरा भी ईरान की मूवमेंट इसराइल को सही नहीं लगी तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी मत चौंकना कि इसराइल ने दोबारा ईरान पर अटैक कर दिया है। कहीं तो हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है पूरी दुनिया से कह रहा है कि अब वह कुछ घंटे में कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन कुछ भी शॉकिंग ऐसा हो सकता है कि दोबारा से उसको रोकने के लिए इसराइल ने अटैक कर दिया। जियो पॉलिटिक्स में काफी कुछ सस्पेंस बना हुआ है, यह पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी। अब दोस्तों, मिडल ईस्ट में अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो उस केस में देखिए कि ईरान की मिलिट्री, सीरिया की मिलिट्री, काफी हद तक रशियन मिलिट्री, ये सब इन्वॉल्व हो सकती हैं। और इन सब के इन्वॉल्वमेंट के बाद से मिडिल ईस्ट में एक बहुत ज्यादा बड़ी वॉर की सिचुएशन बन जाएगी या बनी हुई होगी। इन सब चीजों के बाद में भारत पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये होगा कि भारत किसकी तरफ अपने कदम करेगा, ये बड़ी समस्या भारत के सामने आएगी। इसके अलावा कच्चे तेलों के दाम वो स्पाइक करने वाले हैं, और सबसे मुख्य तौर पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्या होगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। देखो, न्यू दिल्ली में ना 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हस्ताक्षरित ये एक तरह का मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारा है, और ये परियोजना जो है वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी का हिस्सा है। इससे रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग, ये सब इसमें शामिल है, जो दो गलियारों तक फैले हैं। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, और उत्तरी गलियारा खाड़ी को जो है यूरोप से जोड़ता है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश जो है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क है,
जिसमें रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग शामिल है। इसके माध्यम से परिवहन दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने, आर्थिक एकीकरण करने, रोजगार सृजन करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और साथ ही इसमें जो है एशिया के लिए व्यापार कनेक्टिविटी, यूरोप और मध्य पूर्व को एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और इसके महत्व की अगर हम बात करें तो ये चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बैलेंस करने का काम करता है और ये गलियारा जो है स्थायी कनेक्टिविटी स्थापित करके अरब प्रायद्वीप के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करता है। ये जो है अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक तनाव को कम करने में सहायता कर सकता है और इस गलियारे से भारत से यूरोप की यात्रा का समय 40% कम हो जाएगा और पारगमन लागत जो है ना 30% कम हो जाएगी। अब फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। अब इन सब के अलावा दोस्तों ये भी रिपोर्ट आ रही है कि शिनबेट को जो काम करना था इन्होंने कर दिया। अब आप ये सोचो कि ये शब्द शिनबेट क्या है। ठीक है, नाउ मैं आपको बता दूं, जैसे इजराइल में मोसाद एक्सटर्नल इशू को, सिक्योरिटी को संभालता है, ऐसे ही शिनबेट इजराइल के इंटरनल इशू को, सिक्योरिटी को संभालता है और ये लोग भी बहुत ज्यादा सीक्रेटली काम करते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इन्होंने इजराइल की लीडरशिप के लिए एक बंकर तैयार किया है और देखिए कल को अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो ये बंकर जो है ना उन सब चीजों के लिए भी तैयार है। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखते हुए पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा कि बाहर से ईरान जो है अटैक कर पाएगा, इजराइल की बड़ी लीडरशिप को वो अटैक कर पाएगा, वो सब सेफ है। अगर इसमें कोई अपवाद नहीं हुआ, कोई अंदर का व्यक्ति नहीं हुआ वहां पे कोई उनको जो क्षति पहुंचा दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ईरान जो है बाहर से तो अटैक शायद कर पाए भी, तो इसराइल उसके लिए तैयार है। ठीक है, अब इसके बाद जियो पॉलिटिक्स में जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपके सामने लाऊंगा ही। ठीक है, आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप बताना कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी आपको, आपको समझ में तो आया। इन सब के बाद में दोस्तों यूपीएससी से रिलेटेड अगर आप लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये देखो एंशियंट हिस्ट्री यूपीएससी एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास हिस्ट्री, मतलब एंशियंट हिस्ट्री को एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक के साथ कवर किया, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। बाकी अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से और जुड़े रहो, जो भी अपडेट रहेगा वो मैं लाता रहूंगा ही। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।